नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के पंडाल में पहुंचने तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। भोले बाबा की खुद की निजी सेना थी जो कि बाबा की सुरक्षा के साथ कार्यक्रम की व्यवस्था भी देखती थी। सीमा पर सुरक्षा बल में तैनात सेवा की तरह से बाबा भी प्लाटून कमांडर की टुकड़ियां तैनात करता था। पंडाल में प्रवचन के दौरान जल सेवा की एक अलग टुकड़ी थी। न्यूज 18 की पड़ताल में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। कुछ ऐसे दस्तावेज दिखाएंगे जो कि बाबा से जुड़े हुए हैं। जब भी बाबा अपने प्रवचन के लिए सत्संग स्थल पर जाते थे तब उनके आगे पीछे कुछ टुकड़ियां चलती थी जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। हम आपको ऐसे एक्सक्लूसिव दस्तावेज दिखाएंगे जो बाबा से जुड़े हुए हैं, जो यही कथा स्थल के पास में पाए गए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि आप देख सकते हैं कि ये एक कार्ड है जिस पर जल सेवा लिखा हुआ है। ये कार्ड पुष्पा का है, पुष्पा, और जो कि मथुरा की रहने वाली हैं। ये नारायणी सेना की कार्ड है, नारायणी सेना से जुड़ी हुई महिला हैं। और भी मैं आपको ऐसे कई अहम कार्ड दिखाऊंगा जो बाबा की सेना में रहते थे। ये आप देख सकते हैं, ये कार्ड है जिस पर लिखा हुआ है सुरक्षा सेना। ये बाबा की सुरक्षा सेना में तैनात मीरा देवी का कार्ड है जो कि हाथरस का है। ऐसे कई अहम दस्तावेज न्यूज 18 के हाथ में लगे हैं। न्यूज 18 अपने करोड़ों दर्शकों को दिखा रहा है कि आप देख सकते हैं ऐसे कई कार्ड हैं यहाँ पर। जो ये कार्ड आप देख सकते हैं, ये जल सेवा का कार्ड है। जो जल की सेवा कार्यक्रम में आए जितने भी भक्त थे जो बाबा के प्रवचन सुनने आते थे, उनकी सेवा में लगे हुए जो भी लोग थे उनको बाकायदा कार्ड बनाए जाते थे। सेवादार हैं, इनकी जल सेवा है, शीला देवी है, हेमा देवी है। इनमें से तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी इस दुर्घटना में मौत हो गई है। ऐसे अहम साक्ष्य आप देख सकते हैं, कई ऐसे और साक्ष्य हैं जो यहाँ पर पड़े हुए हैं और न्यूज 18 के हाथ ये सारे एविडेंस लगे हैं। इनमें से तमाम लोगों की इस दर्दनाक दुर्घटना में मौत हो गई है। ऐसे तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुमित शर्मा, न्यूज 18, हाथरस। सबसे पहले न्यूज 18 पर आपको दिखाते हैं नारायण हरि उर्फ भोले बाबा का सिंहासन, जिस पर बैठकर भोले बाबा खुद को भगवान मानने लगता था। बाबा दावा करता था कि उसमें ईश्वरीय और दैवीय शक्तियां हैं। चांदी जड़े सिंहासन पर किसी को भी बैठने की परमिशन नहीं थी। तख्तोताज वो सिंहासन टीवी पे पहली बार, और आप देखेंगे इस सिंहासन को, इसी सिंहासन पे बैठ के पिछले 10 वर्षों से बाबा भोले, जो सूरजपाल है वो यहाँ पे कुर्सी पे बैठ के बाबा भोले बन जाता है, नारायण साकार हरि बन जाता है और यहीं से लाखों लोगों को प्रवचन देता है। फिलहाल इस समय हम सिकंदराबाद में मौजूद हैं और जब ये प्रवचन चल रहा था, जब उसके बाद भगदड़ मची, उस दौरान भी बाबा इसी सिंहासन पे बैठ के प्रवचन दे रहा था। और मैं कैमरामैन से कहूंगा नरेश जी से वो आपको दिखाए सिंहासन। चांदी का वर्क किया गया है बाकायदा, इसमें 2 शेर बने हुए हैं, जो पाए हैं वो भी चांदी के वर्क के बने हुए हैं। और यह आलीशान सिंहासन जहां जहां बाबा अपने प्रवचन देने सत्संग में जाया करता था वहां पर इसको ले जाया करता था। फिलहाल बताया जा रहा है कि ये बदायूं से आया है और ये जो पीछे आप टेंट भी देख पा रहे हैं ये बदायूं से आया। ये तमाम व्यवस्था बदायूं से की गई थी। बदायूं का टेंट आया था, बदायूं से ही ये सिंहासन भी आया था जो जिस पर चांदी का वर्क किया हुआ है। इसके अलावा ये इससे पहले मैनपुरी में भी इस्तेमाल हुआ है। सूरजपाल जब इस सिंहासन पे बैठते हैं तो वो बाबा भोले हो जाते हैं, नारायण साकार हरि हो जाते हैं। लेकिन इस घटना में 121 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। तो लगातार ये सवाल भी पूछा जा रहा है, व्यवस्थापक को से भी ये सवाल पूछा जा रहा है, साथ ही बाबा से भी ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है। कैमरामैन नरेश के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18, हाथरस।